गुण अनंत हैं प्रभु आपके मेरी। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। निश दिन तुमको जपूं, पर से नेहा तजूं। जीवन सारा तेरे चरणों में बीते हमारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। सबसे नेहा तोड़ा, जग से मुँह को मोड़ा। सबसे नेहा तोड़ा, जग से मुँह को मोड़ा। संयम धारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। हो, मेटो मेटो जी संकट हमारा। इंद्र और धर्मेंद्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए। इंद्र और धर्मेंद्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए।
आशा पूरो सदा, दुख नहीं पावे कदा। आशा पूरो सदा, दुख नहीं पावे कदा। सेवक थारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, सर्व सुख की भी चाह नहीं है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, सर्व सुख की भी चाह नहीं है। मेटो जामन मरण होवे ऐसा जतन, मेटो जामन मरण होवे ऐसा जतन। पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। ओ मेटो मेटो जी संकट हमारा। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया, दर्शन बिन ये जिया। पंकज व्याकुल भया, दर्शन बिन ये जिया। लागे खारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। ओ मेटो मेटो जी संकट हमारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। ॐ नमो वरिहन्ताणं, ॐ नमो सिद्धाणं, ॐ नमो यरियाणं,
ज्योति जारी। ओम जय महावीर प्रभु। जग में पाठ अहिंसा आप ही विस्तार्यो। स्वामी आप ही विस्तार्यो। हिंसा पाप मिटाकर, हिंसा पाप मिटाकर सुधर्म परिचार्यो। ओम जय महावीर प्रभु। अमर चंद को सपना तुमने प्रभु दीना। प्रभु तुमने है दीना। मंदिर तीन शिखर का, मंदिर तीन शिखर का निर्मित है कीन्हा। ओम जय महावीर प्रभु। जयपुर नृप भी तेरे अतिशय के सेवी। स्वामी अतिशय के सेवी। एक ग्राम तीन दीनों, एक ग्राम तीन दीनों सेवा हित यह भी। ओम जय महावीर प्रभु। जल में भिन्न कमल जो घर में बाल यती। स्वामी घर में बाल यती। राजपाठ सब त्यागे, राजपाठ सब त्यागे ममता मोह हती। ओम जय महावीर प्रभु। भूमंडल चांदनपुर मंदिर मध्यल से। स्वामी मंदिर मध्यल से। शांत जिनेश्वर मूरत, शांत जिनेश्वर मूरत दर्शन पाप न से। ओम जय महावीर प्रभु। जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे। स्वामी इच्छा कर आवे। धन सुत सब कुछ पावे, धन सुत सब कुछ पावे, संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु। निश दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योत जरे। स्वामी जगमग ज्योत जरे। हरि प्रसाद चरणों में, हरि प्रसाद चरणों में आनंद मोद भरे। ओम जय महावीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु। स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडल पुरे अवतारी, चांदन पुरे अवतारी, त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु।
में आए, तेरी गाथा सबको सुनाए। दीनानाथ हमारे शरण में आए, तेरी गाथा सबको सुनाए।
मैंने गाली अगर सुना था कि यहाँ कोई समाज भी नहीं होती रहती है, फिर भी लोग इतने लोग आए हैं। अब हम चर्चा करते हैं, जो पूजन पाठ में हम चर्चा नहीं कर पाते हैं तो साथ में हम चर्चा करते हैं। समय का बहुत अभाव है, रात लेट कार्यक्रम आपका शुरू हो रहा है। सर्वप्रथम जो हम पूजन की थाली होती है साथ के बनाते हैं, ओम नहीं बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। उस समय पर मुझे बात करने का समय भी नहीं रहता है, समय पर पूजन करवाना पड़ती है। जो भी ओम बनाता है ओम न बनाए, अगर बनाना हो तो अष्टकमल बनाओ या साध्य बनाओ। साध्य बनाना तो बिंदी भी रखना, और तिरछी रेखा होती है ऐसे ऊपर की साइड, तरीका वो होता है तिरछी रेखा वाला। एक कूदत एक कृष्णाली होती है, एक कूदगत होता है, एक प्रतिमानी करनानी चरणानी दिव्यानी होती है, चार बिंदी की, ठीक है। और एकत्रियों की बातें होती हैं, चार लाइन होती है, और ऊपर बिंदु होते हैं तीन, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चार बातें होती हैं। ऊपर सिद्धशिला होती है, छाते बनाती है। सिद्धशिला बात है, जब तक रत्नाकर प्राप्त नहीं होगा तब तक हम सिद्धशिला भी प्राप्त नहीं होगी। कर्मों की निजरा नहीं होगी। कर्मों की निजरा करना है तो संकल्प को धारण करना पड़ेगा। जब तक संकल्प को धारण नहीं करेंगे तब तक कर्मों की निजरा नहीं होगी। और ओम पंचप्रविष्टि का सबसे छोटा रूप है। अगर ओम बना देते हैं तो दिव्य मंत्र बन जाता है, जैसे महावीर, ओम महावीर, तो मंत्र की उत्पत्ति हो जाती है। जहाँ ओम लगाते हैं मंत्र की उत्पत्ति हो जाती है। ओम चाहे हिंदू धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, और हमारा हमें गर्व करना चाहिए, रमकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ये संस्कृत में नहीं है, प्राकृतिक यानी प्रकृति प्रदत्त भाषा। हिंदी साहित्य भी गर्व करता है जैन धर्म का। अगर प्राकृत और अभ्यंश भाषा नहीं होती तो शायद ही आप हिंदी को बोल रहे हैं, हिंदी नहीं बोल पाती। संस्कृत भाषा बाद में आई, मेन भाषा हमारी प्राकृत भाषा है। ना का उच्चारण नहीं होता है रमकामंत्र में, रा यमुन गण नम अनुनासिक शब्द होती है, माँ से उच्चारण किया जाता है, ठीक है। तो हमें माँ का उच्चारण करना है अच्छी तरह से, अनुनासिक नाक से उच्चारण होता है, यमुन गण नम। ये सूत्र होते हैं, 14 वैश्य सूत्र होते हैं, ये व्याकरण के सिद्धांत है, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसमें। लेकिन पूजन पाठ के बाद आप समझ नहीं आती है, आप पूछ नहीं पाते हैं, आप इसमें कुछ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन गलत नहीं करना। और चढ़ाने के बाद हमने अक्षत कैसे चढ़ाना है, मुट्ठी बंद करके, अंगूठा नहीं दिखाना है, अंगूठा बंद करके चढ़ाना है। उसको कैसे चढ़ाना है, दोनों हाथ इस तरह से, गुरु प्रसाद करते हैं ना, इस तरह से करते हैं। अब नैवेद्य कैसे चढ़ाते हैं, जैसे महाराज जी आहार लेते हैं इस तरह से, ठीक है। दीप इस तरह से लेना है, दीपक की मुद्रा बनाना है, ऐसे इस तरह, ठीक है। इस तरह से दीप बनाना है। दूध तो बताया था कि अनाम का मिला के इस तरह से चढ़ाना है, लौंग को तोड़कर चढ़ाओ, ये दूध बन जाता है। और फिर चोंच आगे होने चाहिए, चाहे नारियल चढ़ाओ, चाहे बादाम चढ़ाओ, चाहे कोई भी फल चढ़ाओ, आप जो चोंच होती है आगे साइड में होना चाहिए। क्या कहीं कहीं कोई बोलते हैं कि चोंच अंदर की तरफ होनी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, जो भी है नहीं चढ़ाते हैं। अब
चंदन छोड़ो। जब छोड़ो है लाभ करने पड़ते हैं। जैसे शांतिनाथ शिखर श्री गुरुवास की अप्लाई करके 108 करा दी हो गए पर समय के तरफंदर है व्यास का आदेशा हो गए चोरी न चोरी इस तरह पड़ती है। घाट कर विनाश कर पाए के रात शांति उस जगत में विश्वादिता शांति जगत में विश्वादी रात इसमें चंदन चढ़ा जाता है। ठीक है चंदन चढ़ाने आते हैं अपने हाथ जोड़ा जाता है। हम जो कुछ गलती हुई हो क्षमा करना। ठीक है इस तरह से जो लड़की आशिका लेते हैं उसमें भगवान की आशिका लेनी चाहिए या सामग्री आज का लेने का विरोध होता है। एक प्रतिष्ठित नहीं हुई आज का ले सकते हैं आप गंदोला खेला से विरोध कर देते हैं लोग। अगर हमें जब कहते हैं नमस्कार करो ठीक है जब आज का लेते हैं नमस्कार करो तो क्यों हम करवा देते हैं कल करवाओ हमें आज का लेने के बाद पंचांग नमस्कार या अष्टांग नमस्कार करना है। कई लोग कर नहीं पाते हैं मोटे होते लड़की बैठने की आदत नहीं होती है कुर्सी बैठते हैं तो कोई लोग ऐसे करते हैं। ठीक है ये नमस्कार की मुद्रा नहीं है। नमस्कार की मुद्रा पंचांग नमस्कार या अष्टांग नमस्कार। पंचांग पाद में लगती है पंचांग नमस्कार कहलाता है। जो लेट के नमस्कार किया जाता है वो अष्टांग नमस्कार कहलाता है। जैसा भी करो तो हम समर्पण की मुद्रा भगवान के सामने होना चाहिए। हम भगवान के सामने समर्पण होते हैं ये भगवान आप ही हो बताना तो बहुत कुछ है लेकिन 10 मिनट का समय दिया है बोलने का। अब हम मंदिर आते हैं तो क्या बोलते हैं निस्सही निस्सही निस्सही। इसके दो अर्थ हैं। ये भगवान हम निसंग होकर आए हैं हमें आपके प्रति कोई शंका नहीं है। आप ही हमारे आप जैसा बनाने वाले हो समृद्धि हो तारणहार हो। और दूसरा अर्थ है कई प्रकार के देवी देवता आते हैं मंदिर में हमें दिखाई नहीं देती। जैन मंदिरों में सबसे ज्यादा अक्षय होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं सनातन के लोग भी कहते हैं कि जैन मंदिरों में सबसे ज्यादा अक्षय होती है। क्यों ये 3 लोग देवता कहलाते हैं। यहाँ भवनवासी वेंकट जोशी और कल्पास देव आते हैं। वो अच्छे करते हैं वो ज्ञान की थाली होती है। तीन ज्ञान की थाली होती है 5 ज्ञान होती है प्रति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मनपर ज्ञान केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हो जाता तो वो छूट जाता है लेकिन अवधि ज्ञान की थाली देवता होती है चाहे वृंद जाति के हो चाहे भवनवास हो चाहे और भी देव हो ये सभी देवता अवधि ज्ञान की थाली होती है। तो वो जान लेते हैं अरे वो भी कौन होते हैं मिथ्या दृष्टि नहीं होती है समय दृष्टि होती है। मिथ्या दृष्टि देव मंदिर में नहीं आते हैं समय दृष्टि देव आते हैं मंदिर में। वो नाच नाच के भक्ति करते हैं पूजन करते हैं और पूजन करते हैं। अतिशयकाली मंदिर होते हैं प्राचीन मंदिर होते हैं
नमो का मंत्र जैन धर्म ही नहीं, हर धर्म का व्यक्ति नमो का मंत्र मानता है। हमने कोई शर्मा जी की पुस्तक मंत्र तंत्र के बारे में पढ़ा था मैंने। नमो का मंत्र से कितने मंत्र बने हुए हैं, और समय नहीं हम कल बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए हमें सिद्धांत करना बहुत जरूरी है। जब तक सिद्धांत नहीं होगा मिथ्या तो भटके रहेंगे। अब यहाँ मुंड पटकेगा, वहाँ पटके, यहाँ पटकेगा, वहाँ पटके, ये देंगे वो देंगे, हम बेकार है क्या? बेकार नहीं। हमारा पुण्य जैसे आप पुण्य आया, कुमार जैन, सुमन जैन, आकाश जैन और मनीष जैन, आदि जैन और श्रीमती अपना जैन को बहुत समझ जानते हैं, बहुत ही धार्मिक है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं समाज में। तो ये जैन धर्म की प्रभावना करना भी संघ दर्शन का बहुत प्रमुख अंग माना जाता है। तो आत्मा से परमात्मा बनने के लिए ये हुंडा शास्त्र का दोष है। थोड़ा सा धर्म करेंगे हम, बहुत बड़ा फल देने वाला है। आप पूजन पाठ कर रहे हैं जब तक महामंडल विधान की, ये कम नहीं समझ रहे आप, बहुत बड़ा विधान चला रहे। हर व्यक्ति को इस विधान को करना चाहिए। इस विधान करने से शिव भगवान का नाम लेने से सिद्ध जी, सिद्ध जी, सिद्ध जी, सिद्ध जी, सिद्ध जी, इसमें भी कल्याण हो जाता हमारा। और इनके गुणगान कर रहे हैं हम, हजारों गुणों का वर्णन हम शिक्षक महामंडल विधान में करेंगे, अपनी आत्मा से परमात्मा बनाएंगे। बोले महावीर भगवान की जय। अब प्रश्न मंच करेंगे। अब छोटे बच्चे तो बहुत कम आए हैं, आप प्रश्न मंच में शामिल हो, कहते आप ध्यान कर रहे हैं। लंबोकार मंत्र का संक्षेप रूप क्या है? बोलो। अगर आप मानो में पूछे लंबोकार मंत्र का संक्षेप रूप क्या है, शॉर्टकट में, हाँ बोलो। नहीं बोलना, नहीं बोले तो रिजेक्ट कर देंगे। हाँ बोलो। नहीं बोलो को संक्षेप रूप में, संक्षेप रूप में बताया भी था। चलो आप ही बोलो। ओम सही आंसर है। हमने बोला बेटा ओम। ओम पंचपरमेष्टि का संक्षेप रूप है। ओम का उच्चारण करने से कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। ध्यान भी हमारा ओम से होता है, ठीक है। सही आंसर है। इसमें कोई तीर्थंकर का चिन्ह समाहित है। बच्चों बोलो, बच्चे लोग। कई भैंस पानी में, कई भैंस पानी में, पानी में, इसमें कोई तीर्थंकर का चिन्ह है। और हम समोसा में बैठे हुए हैं। नहीं बता, नहीं बता दो, कैंसिल कर देंगे। बता दिया तो कैंसिल, कैंसिल। अरे बास कुछ जब बैठे हैं समोसा में, बात कमाई बैठे हैं, कई भैंस पानी में, ठीक है। अब सभी क्वेश्चन। तुम पिंड में व्याकुल हो जैसे जल नीर, जन्म जरा मेरी हरो करो मुझे स्वाधीन। इसका अर्थ बताना है, इसके राइटर का नाम भी बताना है। जल्दी पढ़ते हैं। तुम पिंड में व्याकुल हो जैसे जल नीर, जन्म जरा मेरी हरो करो मुझे स्वाधीन। बोलो। हाँ राइटर क्यों जल्दी पढ़ते भी हैं हम बता भी देंगे। अभी इतना सरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, जल्दी पढ़ते भी हैं। हाँ आप नहीं, आप बोलो। अर्थी बताना, अर्थी भी बताना है और राइटर भी बताना है। राइटर का नाम नहीं पता किसी को भी। और पढ़ते हैं डेली, अंत में पढ़ते हैं। अच्छा, लोग छल गए हैं पूरे विषय में जो हम पढ़ते हैं डेली। स्थापना में शिक्षक ध्यान बैठता होगा, बता पाएगा। कवर नहीं, का वर्ग नहीं आता है, पूरे स्थापना का वर्ग नहीं आता।
भोजन बिल्कुल पाताना कहीं नहीं। आपको नाम मिल गया, ठीक है। जिसको नाम नहीं मिला वो हाथ खाना, और किसी को बताना नहीं, कैंसिल कर देंगे। समझ में आया? तो समझो, हंसो नहीं, हंसो कोई तो समझ में नहीं आएगा। रोटी पूड़ी और कचौड़ी खूब बनाकर खाता ना, ऐसा कौन है जिसको भैया भोजन बिल्कुल खाता ना? बोलो हैं? नहीं बताओ, कोई है? कोई रोटी पूड़ी और कचौड़ी खूब बनाकर खाता ना, ऐसा कौन है जिसको भैया भोजन बिल्कुल भाता ना? अब मैं बता दूं, पटा बिल्ला होता है, बेलन में पटा, रोटी पूड़ी कचौड़ी खूब बनाकर खाते हैं, लेकिन उसको भोजन नहीं पाता है। क्या भोजन करता क्या? करता है भोजन, पटा हुआ भोजन करता है, उसको तो हम खूब बना खाते हैं। वो तो कच्चा बेचता है। हाँ बस। हलवाई भी सही बैठना चाहिए। ऐसा कौन है? हमारा खून लाल होता है, हमारा खून लाल होता है, और किसी महापुरुष का खून सफेद होता है, वो तो सफेद होता है, वो कौन होते हैं? जिसको नाम नहीं मिला हो वो खड़े हो जाओ अपने आप। हाँ क्या? नहीं, बोलो भगवान जी तो ऐसा है